केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत ही साहसिक कदम है और आने वाले समय में भारत में इसका बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। वन नेशन वन इलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत के शुरू के 4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट में हुए थे। जो 1951 का चुनाव था, 1957 का चुनाव था, 1962 का चुनाव था और 1967 का चुनाव था। इन चारों चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। बाद में कुछ राज्यों को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस ने, उसके बाद वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई, फिर बाद में इमरजेंसी लग गई, इसलिए और साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। और दुनिया में 48 कंट्रीज में 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन होता है। हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है जो लोग भारत में विरोध कर रहे हैं कि वो गलत विरोध कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हो रहा है, दुनिया के 48 देशों में हो रहा है और भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन होता था। फायदा से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, समय बचेगा। जैसे ही इलेक्शन आता है 1 महीने पहले से टीचर की ड्यूटी लग जाती है, पुलिस की ड्यूटी लग जाती है और भी सारे डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके C ग्रेड D ग्रेड की पूरी ड्यूटी लग जाती है। DM इलेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं तो वो भी सारा काम धाम छोड़ के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हाल्ट हो जाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण कोई नई योजनाएं शुरू नहीं हो सकती हैं। जो योजनाएं चल रही होती हैं इनफैक्ट वो भी रुक जाती हैं एक तरीके से, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पेशकार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, चाहे ADM हो, चाहे SDM हो, सब के सब इलेक्शन के मोड में रहते हैं। 1 महीने तक पूरा का पूरा जो जन कल्याण का कार्य है वो भी रुक जाता है, जो डेवलपमेंट का कार्य है वो भी रुक जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब जब चुनाव होता है ना, पार्षद का अलग चुनाव, प्रधान का अलग चुनाव, विधानसभा का अलग चुनाव, लोकसभा का अलग चुनाव, उस चुनाव के बाद हिंसा होती है। तो अगर मान लें कि अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो हिंसा रुक जाएगी। अभी अलग अलग जब चुनाव होते हैं ना, पार्षद के, प्रधान के, विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें हिंसा बहुत ज्यादा होती है। कालाधन हवाला का खेल रुकेगा। आपको पता है कि कोई भी चुनाव आज की डेट में ईमानदारी से हो नहीं पाता है। पूरा कालाधन, भ्रष्टाचार, हवाला का खेल चलता है। अभी ये खेल हर साल चलता है। किसी साल पार्षद का चुनाव होगा, अगले साल फिर प्रधान का चुनाव होगा, अगले विधानसभा का होगा, फिर लोकसभा का होगा। तो हर साल ये ब्लैक मनी का खेल, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से वो भी रुक जाएगा। मुफ्तखोरी जो बार बार घोषणा की जाती है, मुफ्तखोरी पे भी लगाम लगेगी। सामाजिक समरसता आएगी। जाति का जहर रुकेगा, क्योंकि चुनाव के पहले आप देखिए जाति का जहर बहुत घोला जाता है, भाषा का जहर घोला जाता है, क्षेत्रवाद का जहर घोला जाता है, मजहबी उन्माद फैलाया जाता है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद जो ये जहर घोला जाता है, ये भी कम से कम 5 साल में एक बार घोला जाएगा। यानी 60 महीने में से कम 55 महीने शांति रहेगी। चलो बाद के 3-4 महीने है थोड़ा ठीक है, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद चलेगा, लेकिन जो अभी हर साल चलता रहता है वो रुक जाएगा। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो बहुत फायदा है, इसीलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। जो मैंने PIL फाइल किया था उस समय मैं अपने PIL में भी कोर्ट को जब मैंने अपनी बहस किया था तो उस समय कोर्ट ने भी कहा था कि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कोई इस पे गाइडलाइन इश्यू नहीं करती, क्योंकि इसमें कुछ संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। विधानसभा का टेन्योर, कुछ विधानसभाओं का टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ का घटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम सरकार का है। कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जो PIL है बहुत अच्छी है, मुद्दा अच्छा है, होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन कोर्ट इसमें कुछ मदद नहीं कर पाई। तो उस समय मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी पिटीशन को आप सरकार के पास भेज दीजिए एज ए रिप्रेजेंटेशन, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। तो उस समय हमारी PIL वहां पे ट्रांसफर हो गई थी। अब जब ये मुद्दा आया है, राष्ट्रहित का मुद्दा है, सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में, सारी यूनिवर्सिटीज पे इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया में खुलेआम इस पर कम से कम कई दिन तक लगातार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहुत सारे जो ओट जीवी और नोट जीवी नेता हैं ये भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी भारत में
कुल 1800 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें से मैक्सिमम 200 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या मैक्सिमम 300 लड़ती हैं। बाकी की जो 1500 पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये केवल चंदा वसूलने के लिए बनी है। ये 1500 पॉलिटिकल पार्टियां 1800 में से जो 1500 पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये केवल और केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बनी है। उनको चंदा वंदा नहीं लड़ना है। अभी उनको फायदा यह है कि जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार वो चंदा लेती हैं और ब्लैक को व्हाइट करती हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करती रहती है, तो उनका पूरा बिजनेस चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल में एक बार चंदा मांगेंगे। अभी क्या है, वो हर साल चंदा मांगते हैं। एक बार पार्षद के चुनाव के नाम पे चंदा मांगते हैं, फिर प्रधान के चुनाव के नाम पे चंदा लेते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव के नाम पे चंदा मांगते हैं, फिर लोकसभा के नाम पे मांगते हैं। तो हर साल जो उनका चंदा मांगने वाला तरीका है ये रुकेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब चंदा मांगना रुकेगा तो चंदा देने वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भाई जो हमारा व्यापारी समाज है, चाहे अग्रवाल समाज है, माहेश्वरी समाज है, मारवाड़ी समाज है, जो समाज ये डोनेट करता है, अभी पॉलिटिकल पार्टियां उनसे एक्सटॉर्शन करती रहती हैं, कोई न कोई उनके ऊपर दबाव बना के। जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो ये एक्सटॉर्शन जो होता है व्यापारियों से, ये जो बार बार चंदा वसूली का कार्यक्रम चलता है, ये भी 5 साल में एक बार होगा। तो मेरा ये मानना है ये सबके लिए अच्छा है। विकास बहुत तीव्र गति से होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध कम होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो हर साल लगा रहता है, कम से कम वो बाकी 55 महीने 5 साल में से 55 महीने वो विकास पे काम करेगा। बाद के 4-5 महीने ऐसे जो पॉलिटिकल फॉर्म में आएगा। जो पुलिस पूरी ड्यूटी लगी रहती है, हमारे सीआरपीएफ की ड्यूटी लगी रहती है और लगातार वो बेचारे चुनाव के मोड में बने रहते हैं, उसमें भी रोक लगेगी। तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना मुख्य कार्य वो कर पाएंगे। जितनी बार चुनाव होता है टीचरों की ड्यूटी लग जाती है, पठन पाठन बाधित होता है, स्कूल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इलेक्शन होता है तो स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ती है, तो कम से कम स्कूलों की छुट्टियां भी रुकेंगी और जो टीचर हैं उनको लगातार। सबसे बड़ी बात यह कि जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार वोटर लिस्ट नहीं बनानी होती है। विधानसभा चुनाव होगा एक वोटर लिस्ट बनेगी, लोकसभा के चुनाव में फिर वोटर लिस्ट बनेगी, पार्षद का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी। तो इसलिए अब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल भी हो जाएगा, एक देश एक मतदाता पहचान पत्र भी बन जाएगा और वो 5 साल में एक बार बनेगा। जो हर साल अपडेट होता रहता है उसकी जरूरत नहीं होगी। जो आदमी 18 साल का होगा वो अपना बनवाता रहेगा, लेकिन कम से कम ड्यूटी नहीं लगेगी। जो बीएलओ की ड्यूटी लग जाती है वो ड्यूटी पे भी रोक लगेगी। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा कदम है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं इस विषय पर जितना ज्यादा हो सके परिचर्चा करिए। इस